शहजाद को गांव का सबसे निकम्मा लड़का समझा जाता था। उसके पिता बशीर अहमद लंबे समय तक गांव के चौकीदार रहे थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, मगर बुढ़ापे और बीमारी के कारण अब उनके लिए काम करना संभव नहीं था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि अगर शहजाद अपने पिता की जगह चौकीदारी करने लगे तो उनके घर का चूल्हा जलता रहेगा। जब यह प्रस्ताव शहजाद के सामने रखा गया तो उसने अस्थायी रूप से काम करने की हामी भर ली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे चौकीदारी से ऊब हो गई और वह शहर चला गया। शहर में रहने के बाद शहजाद की वापसी कई दिनों तक शहर में भटकने के बाद शहजाद गांव लौट आया। वह नौकरी की तलाश में गया था, लेकिन अपनी आलसी और आराम पसंद प्रवृत्ति के कारण वहां कोई काम न कर सका। गांव वापस आते ही उसे पता चला कि एक खूंखार शेर ने वहां आतंक फैला रखा है। ये शेर पता नहीं कहां से पास के शांत जंगल में आ गया था और अब तक गांव के कई जानवरों का शिकार कर चुका था। शेर से मुकाबले का फैसला अब शहजाद गांव में स्थायी रूप से रह रहा था, लेकिन अब किसी ने उसे चौकीदारी के लिए मजबूर नहीं किया। अब उसने खुद शेर से मुकाबला करने का फैसला किया ताकि गांव वालों की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा सुधार सके। शहजाद आलसी जरूर था, लेकिन कायर नहीं था। हर रात अंधेरा होते ही वह छत पर चढ़ जाता था ताकि शेर की गतिविधियों पर नजर रख सके। शेर का पीछा उस रात चांदनी फैली हुई थी, जिससे दूर तक देखा जा सकता था। रात का अंतिम पहर था जब शहजाद ने गांव की एक पगडंडी पर शेर को चलते देखा। शेर ने अपने जबड़ों में किसी जानवर को दबोच रखा था। 3 रातों तक नजर रखने के बाद शहजाद को आखिरकार शेर दिखा। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए शेर का पीछा करने लगा। शेर का ठिकाना, शेर का रुख मिट्टी के एक बड़े टीले की तरफ था, जिसके दूसरी ओर जंगल शुरू होता था। शहजाद सावधानी से उसका पीछा करता रहा और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां शेर ने अपने शिकार को खाया। खाने के बाद शेर ने अंगड़ाई ली और जंगल में गायब हो गया। वहां बिखरी हुई पुरानी हड्डियां देखकर शहजाद समझ गया कि शेर हमेशा यहीं आकर अपना शिकार खाता था। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद शहजाद वापस घर लौट आया और अगली सुबह अपने पिता की बंदूक निकालकर उसे साफ करने लगा। "यह सुबह सुबह क्या कर रहे हो बेटा?" बशीर अहमद ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। "बंदूक की सफाई कर रहा हूं बाबा, किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है। शेर ने गांव में खौफ फैला रखा है," वह बंदूक साफ करते हुए बोला। "तो ये बात है, लेकिन अगर शेर आ गया तो तुम क्या करोगे?" बाबा मुस्कुराए। "मैं उसे गोलियों से भून डालूंगा।" उसका लहजा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। "जहां तक मुझे याद है, तुमने तो कभी एक चूहा तक नहीं मारा, फिर शेर को कैसे मारोगे?" बाबा ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो शहजाद भी मुस्कुरा दिया। बाबा ने खुद उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी थी और अब वे उसी की आलसी प्रवृत्ति पर तंज कस रहे थे। शेर की निगरानी, शेर पर नजर रखते हुए कई दिन बीत गए। आज भी आधी रात गुजर चुकी थी और शहजाद टीले के पास एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। आज वह इतना सतर्क था कि कोई भी उस पर तंज नहीं कस सकता था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और उसकी रोशनी बहुत हल्की थी। शहजाद अपनी बाज जैसी पैनी नजरों से अंधेरे में देख रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद उसे शेर मिट्टी के टीले की ओर आता दिखा। शेर की भूख और सतर्कता। आज शेर के जबड़ों में कोई शिकार नहीं था, क्योंकि गांव वालों ने अपने जानवरों को घरों के अंदर बंद कर दिया था। भूखा शेर उन पुरानी हड्डियों की तरफ बढ़ रहा था, जिन्हें वह अपने पिछले शिकार के बाद यहीं छोड़ गया था। जैसे ही शेर टीले के पास पहुंचा, वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। शायद उसे वहां किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। अब वह पूरी तरह सतर्क हो चुका था। धीरे धीरे वह सावधानी से आगे बढ़ने लगा। शहजाद की तैयारी, शहजाद भी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। हालांकि उसे शिकार का अनुभव नहीं था, लेकिन अब पीछे हटना भी संभव नहीं था। उसने पेड़ की शाखा पर बैठकर बंदूक को सीधा किया और शेर की दोनों आंखों के बीच निशाना साधा। अब वह शेर के करीब आने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दरिंदा आगे बढ़ रहा था, शहजाद के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन उसे अपने होश पर काबू रखना था। शहजाद ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। ढाएं! फायर की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। पेड़ों के घोंसलों में सोए हुए परिंदे डरकर शोर मचाने लगे।
जिस शाखा पर शहजाद बैठा था वह इतनी मजबूत नहीं थी। फायरिंग के झटके से वह शाखा तने से टूट गई और शहजाद अपना संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी टांग में गंभीर चोट आई। बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। दर्द से कराहते हुए वह अपनी घायल टांग पकड़कर बैठ गया। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। जब उसने डर के मारे गर्दन घुमाकर शेर की ओर देखा तो उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। गोली शेर के सिर की बजाय उसकी टांग में लगी थी और अब वह गुस्से में आकर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। अब समय बहुत कम था। शहजाद ने जल्दी से बंदूक उठा ली और लौट करने के बाद दूसरा फायर कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर उस पर हमला करने के लिए लंबी जस्त लगा चका तथा फायर की आवाज से माहौल फिर से गूंज उठा। लेकिन इस बार इस आवाज में शहजाद की चीख भी शामिल थी। गोलियों की आवाज सुनकर बशीर अहमद की नींद खुल गई। वह घबराकर हड़बड़ाते हुए उठ बैठे। जल्दी से लालटेन जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन शहजाद और उसकी बंदूक गायब थी। बेटे का ख्याल आते ही उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह लाठी के सहारे घर से बाहर निकल आए। गांव के बाकी लोग भी शोर सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। कुछ युवा जल्दी से बैलगाड़ियों पर सवार होकर टीले की ओर रवाना हो गए। हर किसी को यही लगा कि आवाज वहीं से आई थी। टीले पर भयानक दृश्य। जब वे टीले के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके मुंह आश्चर्य और डर से खुले रह गए। खून से लथपथ शेर एक पेड़ के पास मरा पड़ा था और शहजाद का आधा शरीर उसके नीचे दबा हुआ था। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि शहजाद की पकड़ अभी भी अपनी बंदूक पर मजबूत थी। कुछ युवक तेजी से आगे बढ़े और मरे हुए शेर को खींचकर शहजाद से दूर किया। शहजाद की बहादुरी। शहजाद की टांग बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। वह गहरे सदमे की वजह से बेहोश पड़ा था। लोगों ने उसे तुरंत गांव के हकीम के पास पहुंचाया। हकीम साहब ने उसका इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शहजाद को होश आ गया। वह हैरत से अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखने लगा। आज वे उसे निकम्मा या डरपोक नहीं कह रहे थे, बल्कि एक बहादुर योद्धा की तरह देख रहे थे। आज बशीर अहमद का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया था। समय ने उनके बेटे को गांव का सबसे बहादुर नौजवान साबित कर दिया था। यह उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था।